अजय सिंह, प्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इंदौर में पहले दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा के अध्यक्ष ने पार्टी की दिशा को साफ संकेत दे दिए हैं। सबसे पहले दिन से ही इंदौर में पार्टी की समाज में समरसता दिखाते हुए अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, फिर अनुसूचित जाति के घर जाकर खाना दर्शाता है कि वह अब समाज के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों एवं अन्य तबकों को साथ लेकर काम करना चाहती है। पार्टी लाइन से हटकर राम मंदिर और हिंदुत्व के रहे एजेंडा को दरकिनार करते हुए उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए कि पार्टी विचारधाराओं को समाज के ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ गरीब, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए काम करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि छोटे कार्यकर्ता नहीं, पार्टी के बड़े नेता ही सवाल खड़ा करते हैं। सफलता के लिए पार्टी में एकजुटता लानी होगी और यह काम दूसरों की आलोचना से नहीं होगा। गडकरी के भाषण में स्पष्ट हो गया कि वह भाजपा के केंद्रीय नेताओं को अच्छी तरह से समझ गए हैं। फिलहाल अध्यक्ष के बयान से यह तो स्पष्ट है कि वह अपने वरिष्ठ नेताओं के दबाव में न रहकर काम नहीं बल्कि स्वविवेक से प्रगतिशील विचारधाराओं से ही पार्टी के हित में काम करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी सीख दे डाली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वोट की चिंता छोड़ें, सत्ता की मत सोचें, संघर्ष करें और लोगों की चिंता करें। इसके अलावा सकारात्मक राजनीति करें, केवल राजनीति की नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता करें। अधिवेशन में देश की सुरक्षा, आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि पाक से हम बात क्यों करें, जब पाक जनता ही पाक सरकार से बात नहीं करती तो हम क्यों करें। उन्होंने बढ़ते हुए आतंकवाद पर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। अंत में राष्ट्रकारणी में दो प्रस्ताव रखे गए, एक तो देश की सुरक्षा और बढ़ता हुआ आतंकवाद और नक्सली समस्या और दूसरी महंगाई। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले दिन के भाषण में यह तो स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी केंद्रीय नेताओं के दबाव में काम नहीं करेंगे बल्कि स्वविवेक से ही पार्टी को दिशा देंगे। देखना है कि पार्टी में अंतर कलह को देखते हुए गडकरी जी कितना सफल हो पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय लेते हुए कहा है कि उच्च कोर्ट भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट लोक सेवकों और राजनीतिज्ञों से साठगांठ रखने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सीबीआई जांच कर सकती है। उसके लिए प्रदेश सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट यह आदेश तभी देगा जब उसको भरोसा हो जाएगा कि राज्य सरकार की जांच एजेंसियां किसी मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष काम नहीं कर रही हैं। यदि राज्य सरकार किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश में है तो राज्य सरकार के विरोध के बावजूद वह सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दे सकती है। अभी तक यह देखने में आता था कि राज्यों में अपराधियों के लिए, चाहे वो राजनीतिक अपराधी हो, आर्थिक अपराधी हो या अन्य अपराधी हो, पार्टियां अपने राजनीतिक आर्थिक लाभ को देखते हुए अपराधियों को बचाने के उद्देश्य से सीबीआई जांच करवाने से कतराती थी। अपने राज्य की सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव डालकर जांच की लीपापोती करती थी। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से राजनीतिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधी गतिविधियों पर लगाम लगेगी। मुखिया पवन कुमार सिंह के साथ 7 सदस्यीय एटीएम लुटेरों को परवलिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनका सरगना सुदर्शन नाम की एक कीटनाशक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करता था। पैसे की हवस ने उसे लुटेरा बना दिया। वह उत्तर प्रदेश में हाथरस का रहने वाला है। कीटनाशक कंपनी के सेल्समैन के पद पर काम करते हुए
उसने अपने पुराने साथियों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, हाथरस और दिल्ली से बुलवाया और एक गैंग बना लिया। देर रात 2 बजे एसडीओपी शशिकांत शुक्ला को एक कार में कुछ युवकों के वारदात के इरादे से घूमने की सूचना मिली थी। तड़के सुबह पुलिस ने घेराबंदी कर शाहपुरा जोर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से बेहोश करने वाली नींद के इंजेक्शन, जिसका इस्तेमाल गार्ड को बेहोश करने के लिए किया जाता था, के अलावा 2 कट्टे, 2 कुल्हाड़ी, 1 बल्लम, 2 चाकू और सीरीज नींद की दवा, 5 मोबाइल, 3 सिम कार्ड के साथ एक कार बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश में जालौन के माधवगढ़ क्षेत्र में बारातियों से भरी एक बस बुधवार तड़के नदी में गिर गई, जिसमें दूल्हे के पिता समेत 23 लोगों की मौत हो गई। नदी से 22 शव निकाले जा चुके हैं। हादसे में 40 लोगों को बचा लिया गया। बारात मुरैना जिले के साहसपुरा से शाम रवाना हुई थी। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के चौथे दिन मौसम जीत की राह में रोड़ा बन गया। खेल के चौथे दिन अफ्रीका ने 115 रन बनाकर 3 विकेट गंवा दिए थे। जहां 2 दिन के खेल में इंडिया टीम की जीत पक्की मानी जा रही थी, वहीं चौथे दिन का खेल न होने से 5वें दिन और अंतिम दिन में जीत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी गई। यद्यपि मेहमान टीम भारत से 232 रन अभी भी पीछे है। देखना होगा भारत मेहमान टीम के खेल के अंतिम 5वें दिन बाकी बचे 7 विकेट 232 रन पर ले सकती है कि नहीं। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।